नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया है। 18 महीने का कोर्स कर करके अमान्य करार दिया गया है। इसी को लेकर के संसद से 7 सवाल पूछे गए थे। ए से लेकर के जी तक आपको 7 सवाल पूछे गए थे। उन्हीं 7 सवालों का जवाब संसद की ओर से आ गया है। क्या कुछ आपको कहा गया है और क्या कुछ सवाल आपसे पूछा गया था संसद से पूछा गया था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, क्योंकि ये आपको वहीं से पारित हुआ था। तो उसको लेकर के क्या कुछ जवाब सरकार की ओर से आया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको जवाब आ रहा है। एनआईओएस डीएलएड मान्य होगा या फिर नहीं होगा, संसद क्या कह रहा है इसके बारे में ये आप देख सकते हैं। इसे मैं आपको बता दूं कि पोस्ट में भी डाल दूंगा, वहां से भी जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपका इसका इंग्लिश वर्जन है और इसके हिंदी वर्जन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका हिंदी वर्जन है, जिसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि य से लेकर के 6 तक आपको यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं और इनका ये जवाब नीचे दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो इसका नीचे वाला यूज कर लेते हैं, जो कि आपको काफ़ी ही फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कुछ सवाल पूछा गया था संसद में और क्या कुछ आपको जवाब यहाँ पर मिला है, जो कि मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला पूछा गया था सवाल के रूप में, तो आपको यहां नहीं है, इस सवाल यहां से आपको शुरू है, लेकिन यहां पर पूछा गया है, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। शिक्षा मंत्री से ये बातें आपको पूछी गई थी आपको भारत सरकार के, कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 के तहत सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या उक्त कानून देश में लागू किया गया है जो प्रावधान किए गए हैं। ये सवाल आपको पूछा गया। दूसरी सवाल आपसे पूछी गई, क्या यह सच है कि एनआईओएस को डीएलएड की मान्यता दिए जाने के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है, इसके बारे में आपको सवाल पूछा गया। आगे सवाल पूछा गया, इसे भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है। दोस्तों, ये भी आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया उनसे, और क्या कुछ आपको कहा गया है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया सी में, इसे भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है। आगे पूछा गया डी में, क्या सरकार ने एनआईओएस डीएलएड में नियुक्ति के लिए कोई विधेयक पारित किया है, क्योंकि आपको विधेयक इसके लिए आपको पारित नहीं हुआ था। क्या इसके नियुक्ति के लिए एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से नियुक्ति के लिए क्या कोई पारित किया है। निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक पद पर आसीन आपको क्यों नहीं हो सकते, इसके लिए आपको बारे में बातें हैं। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक ऑलरेडी इसी को लेकर के आसीन है अपने पद पर, तो क्या है इसका मामला, इसके बारे में पूछा गया है। ई ऑप्शन में पूछा गया है कि डीएलएड की नियुक्ति न करने के क्या कारण है, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। यहाँ पर आप कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद आपको डीएलएड में यहाँ पर जो धारक हैं इस डिग्री के, ये आपको मान्य नहीं है। आगे यहाँ पर कहा गया है, राज्यवार उन सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण लिया और जिन्हें रोजगार दिया गया, उनका आपको क्या होगा। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है उनसे कि शेष सभी चयनित उम्मीदवारों को रोजगार नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आपको तत्काल कार्रवाई का विवरण है या नहीं है। ये आपको 7 सवाल पूछे गए, जो भी एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से जिन्होंने किया है उनको, जो बाकी हैं जिनका नौकरी नहीं लगा है, इनको क्या होगा इसके बारे में। अब उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब उत्तर क्या कुछ आया है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। इसे मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाकर के भी इन सबको आप पढ़ सकते हैं। अक्षरशः क्या कुछ कहा गया है उसका इंग्लिश वर्जन भी और हिंदी वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी आपको हैं, और ये सवाल का जवाब है। ए से जी तक के सभी बच्चों के लिए दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर सवाल है उनका आपको जवाब है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक जिसके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, अधिनियम 31/3/2019 तक ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेने का आपको लक्ष्य रखा गया। तदनुसार एनसीईटी के
स्तरीय क्षेत्रीय समिति एनआरसी ने शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से डीएलएड ओडीएल कार्यक्रम के लिए एनसीईटी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस को मान्यता प्रदान की थी। एनआईओएस जो आपको एनआरसी एनसीईटी के आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2017 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आदेश एनसीटी और एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये भी दोस्तों इनसे सवाल पूछा गया है क्या, और इन्होंने ये सारी की सारी अपने मन की मनगढ़ंत आपको यहाँ पर जवाब दे दिया। जैसे कि इससे पहले भी आपको जवाब मिलता आ रहा था कि वेबसाइट पर अपलोड है और वेबसाइट पर कुछ विशेष खुल करके कुछ कहा ही नहीं गया है। वही सुप्रीम कोर्ट की जो दलीलें हैं वो आपको पेश की जा रही हैं और यहाँ पर भी वही बातें आपको कही गई हैं। आगे जवाब में क्या कुछ कहा गया है इसे भी आप देखिए। एनआईओएस द्वारा संचालित 18 महीने ओडीएल पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की संख्या अनुबंध में आपको दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम से ई और यहाँ पर कह रहा है एमओई और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 18 महीने की योजना पर विचार करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा था। यहाँ पर कह रहा है कि एनसीटी 18 महीने की जो आपको योजना है इस पर विचार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आपको भेजा था और CWJC में पारित निर्णय दिनांक 21/1/2020 के अनुपालन में नई नियुक्ति के लिए एनआईओएस द्वारा आयोजित डीएलएड ओडीएल माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 2019 की जो आपको संख्या है 1984 आपको 198-42। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि दिनांक 28/11/2023 को 2022 की SLPC संख्या 23-58-83-84 में जारी किया गया है। 18 महीने का डीएलएड ओडीएल इसके बराबर नहीं है और नियमित 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स। ये बातें आपको कही गई है। तो ये तो आपको कोर्ट का आपको हम लोग बात करें कि निर्णय है, आपका निर्णय कहाँ है और आपने इस पर क्या किया इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। प्रश्न आपको कितने पूछे गए थे? 7 प्रश्न पूछे गए थे और इन्होंने किसी का भी क्लियर जवाब नहीं दिया। और ये बातें आपको कह रही कि यहाँ एनसीईटी के वेबसाइट पर लोड है, वहाँ पर भी वही बातें आपको कही गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वही है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही बात कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट जो भी आपको निर्णय कहा गया है, पटना हाई कोर्ट का निर्णय है कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो निर्णय वही आपको मान्य है, उसके आगे हम लोग नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही इन्होंने बात कहा, सीधा सीधा बातें, आपको कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए इनका जवाब आपको नहीं मिल करके आया। तो आपको इससे ये पता चलता होगा कि अब एनआईओएस डीएलएड की जो उम्मीद है सिर्फ वही है आपको जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप दायर करें, और नहीं तो भारत सरकार के अब मैं आपको बता दूं कि उसमें गजट में शामिल किया जाए, तभी ये संभव है। यदि ऐसा नहीं होता है तब तक इसकी कोई निर्णय नहीं है। बाहर तो है ही, जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको तो कोई नहीं निकालने वाला है, जहाँ तक मुझे मतलब कि अनुमान है। लेकिन जिनकी नहीं हुई है, जो 14 लाख हैं बचे हुए कैंडिडेट, उनकी जो बात करें समय सब कुछ और उनकी डिग्री की मान्यता आपको समाप्त होती ही नज़र आ रही है।